अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। मशरिक़ वुस्ता में इस वक्त जंग के बादल छटे नहीं हैं, बल्कि जंग के बादल, गहरे बादल मंडला रहे हैं। ईरान के हवाले से अमेरिका कोई ना कोई एडवेंचर जरूर करेगा, और अब एक ऐसे मौके पर जब ईरान के सुप्रीम लीडर को रास्ते से हटाने तक की बातें हो रही हैं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान मुझे भी कत्ल कर सकता है। ये सारी बातें क्यों की जा रही हैं, और अमेरिका ने जो लेटेस्ट स्टेटमेंट्स के साथ साथ जो एक बड़ी गेम डाली है, और जिस तरह से अमेरिका ने इस वक्त अपने ड्रोन्स, बमबार तैयारे, एयर डिफेंस सिस्टम, यूं लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपनी पूरी मिलिट्री माइट को लेकर आ चुका है, और ईरान का चारों तरफ से घिराव जो है वो करना शुरू कर दिया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर को इस वक्त क्या खतरा है, और इसके साथ ही साथ ईरान ने क्या स्टेटमेंट दी है, मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। लेकिन वही दरखास्त जो इससे पहले कुछ लॉग्स में आपके सामने रखी कि हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आपने शेयर भी करना है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने नाज़रीन इकराम एक अजीब सी मुज़हिका खेज़ सी स्टेटमेंट दी है। जाहिर बात है ईरान ऐसा कोई बड़ा एडवेंचर कैसे कर सकता है, लेकिन ट्रंप ने कहा है कि भाई अगर ईरानी हुकूमत ने मुझे कत्ल किया तो उनके पूरे मुल्क को तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू के दौरान जब ट्रंप से ईरान से मिलने वाली धमकियों से मुताल्लिक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ताहम मैंने इस हवाले से एक नोटिफिकेशन पहले ही तैयार कर रखा है कि अगर मुझे कुछ होता है तो पूरे के पूरे ईरान को तबाह कर दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान की तरफ से मुझ तक पहुंचने की कोशिश की गई तो फिर मामलात खराब होंगे। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि हालिया बयान में चूंकि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनाई ये बात कर चुके हैं कि ईरान के अंदर होने वाले मुजाहिरों के दौरान होने वाली अमवात और नुकसानात के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बराह रास्त जिम्मेदार है। दूसरी तरफ चंद रोज कबल अमेरिका के एक साबिक सफीर जो कि इसराइल में अमेरिका का सफीर रह चुका है, डॉन शेपोरो ने दावा किया था कि ट्रंप आइंदा हफ्तों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनाई को कत्ल करने की कोशिश कर सकते हैं। अब एक जानिब तो ईरान के वजीर खारजा जो है ईरान के, याद रखिएगा, ये डिप्लोमेसी को आगे लेकर बढ़ रहे होते हैं, लेकिन इन्हें भी ये स्टेटमेंट देनी पड़ी है। और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा है कि ईरान के खिलाफ किसी भी नए हमले का सख्त और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी अखबार के मजमून में अब्बास इराक्ची ने लिखा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका के जारहाना इकदाम नाकाम हो चुके हैं। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि ईरान के खिलाफ किसी भी नए हमले का सख्त और फैसलाकुन जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। जून 2025 में ईरान ने जब्त और तहम्मुल का मुजाहरा किया, दोबारा हमला हुआ तो पूरी ताकत के साथ हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। इन्होंने कहा कि यह कोई धमकी नहीं है, हकीकत है जिसे बतौर सिफारतकार बयान करना मैं जरूरी समझता हूं। वैसे तो मेरा काम डिप्लोमेसी है, लेकिन यह चीज मुझे बताना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं आगाह करूं। और वैसे भी देखिए, जून 2025 वाली जंग ईरान के लिए एक सरप्राइज एलिमेंट था, लेकिन अब ईरान जो है वो उसके जो होगा, अगर कुछ होता है तो ईरान उसके लिए तैयारी कर रहा है। अब्बास इराक्ची ने इस सब के अंदर कहा कि ये जंग पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी, दुनिया भर के आम लोगों को मुतासर करेगी, अमेरिका का रवैया तब्दील होना चाहिए, ईरान के साथ बाहमी एहतराम की बुनियाद पर बात करनी चाहिए। अब एक तरफ ये डेवलपमेंट्स हैं तो वहीं दूसरी जानिब अमेरिकी अखबार जो है उसने एक बहुत बड़ा क्लेम कर दिया एक मरतबा फिर। अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ फैसलाकुन ऑपरेशन चाहते हैं। अमेरिकी अखबार ने अमेरिकी हुकाम का हवाला देते हुए बताया कि अमेरिकी लड़ाका तैयारे मशरिक़ वस्ता पहुंच चुके हैं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, जो कि जंगी बहरी बेड़ा है जिसके ऊपर एयरक्राफ्ट वहां से अपनी उड़ान भरते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बहरी बेड़ा, ये इस वक्त मशरिक़ वस्ता पहुंच रहा है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ट्रंप सिर्फ ईरान के खिलाफ ऑपरेशन नहीं बल्कि एक फैसलाकुन ऑपरेशन करना चाहता है, और ट्रंप ने कहा कि डिसाइसिव एक्शन के ऑप्शंस जो हैं वो मेरे सामने रखे जाएं। वाज़ेह है कि इससे कबल एक इंटरव्यू के दौरान इसराइल में साबिक अमेरिकी सफीर डॉन शेपोरो ने भी कहा था कि भाई आइंदा चंद हफ्तों के अंदर ऑपरेशन होगा, और उन्होंने तो सुप्रीम लीडर को रास्ते से हटाने की भी बात की। और इस सबके अंदर अमेरिका का एक बड़ा बहरी बेड़ा जो है वो मशरिक़ वस्ता में बहुत जल्द मौजूद होगा। ये अब अमेरिका के अपने एनालिस्ट और तमाम तर जो रास्ते हैं और तमाम तर उसका सफर की जितनी डिटेल्स हैं वो ये वाज़ेह कर रही हैं। और ईरान पर हमले को ना सिर्फ ये बहरी बेड़ा आसान बनाएगा, बल्कि ईरान के जवाब की सूरत में जो दिफाई तैयारियां हैं उसमें भी मदद फराहम की जाएगी, जबकि अमेरिका ईरानी फोर्सेस पर उसके बाद मजीद हमले भी करेगा। अब इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने, आप ये कह सकते हैं कि ट्रंप हैज एक्चुअली फ्लडेड मिडिल ईस्ट विद वॉर प्लेन्स एंड एयर डिफेंस। वॉर प्लेन्स, जंगी फाइटर जेट्स, और जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका एक सैलाब आ चुका है। और हमने पिछले दिनों में देखा कि 17-17 घंटे तक अमेरिका के जासूसी वाले जो तैयारे हैं वो ईरान के इर्द गिर्द अपनी परवाजें कर रहे हैं, और ईरान के इर्द गिर्द सर्वेलेंस बढ़ाई जा रही है। इस सब के अंदर ट्रंप ने पिछले हफ्ते ईरान के ऊपर स्ट्राइक एंड मौके पर कैंसिल तो की, लेकिन इस वक्त मिडिल ईस्ट को मुकम्मल तौर पर लोड किया जा रहा है विद सीरियस फायर पावर, जस्ट इन केस डोनाल्ड ट्रंप अपना जहन बदल दे। एक जानिब तो मैं आपको बता दूं कि F-15E फाइटर जेट्स जो हैं अमेरिका के, वो इस वक्त लैंड हुए हैं, और ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है। पिछले दिनों में हमने देख लिया अमेरिका के कुछ तैयारे, 3-4 तैयारे F-35 जो है वो इसराइल गए। इसराइल अपने इंटरसेप्टर मिसाइल्स ताकि एयर डिफेंस को मजबूत बना सके उस पर काम कर रहा है। इसके साथ जॉर्डन जो है बड़ा एक इंपॉर्टेंट नेशन है इस पूरे सिनेरियो में। अमेरिका के F-15E फाइटर जेट्स जो हैं वो जॉर्डन में लैंड हुए हैं, और जॉर्डन की एयर स्पेस के अंदर बहुत से ऐसे टारगेट्स जो ईरान की तरफ से इसराइल को टारगेट किया जाता है, बहुत से मिसाइलों को जॉर्डन की फजा के अंदर ही तबाह किया जाता है। तो इसलिए अमेरिका के तैयारों का जॉर्डन में लैंड होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तकरीबन 10 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स जो हैं वो अमेरिका से इस वक्त रवाना हो चुके हुए हैं। 10 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स, और ये B-2 और B-52 बमबार तैयारों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और फजा के अंदर रिफ्यूलिंग जो है वो इन तैयारों को इनकी जरूरत होती है। 10 तैयारे अमेरिका से निकले हैं, 3 से 4 जो है वो कतर के अल-उदैद एयरबेस की तरफ जा रहे हैं, और बाकी यूरोप जा रहे हैं। अमेरिका से पहले चीजें वैसे भी यूरोप आती हैं, और यूरोप में ये डिप्लॉय करके रखते हैं कि एन मौके के ऊपर हम इन्हें मिडिल ईस्ट भेज दें। जो USS अब्राहम लिंकन कैरियर ग्रुप है वो इस वक्त साउथ चाइना सी से पर्शियन गल्फ की तरफ, खलीज फारिस की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और इस वक्त अमेरिका का पैट्रियट डिफेंस सिस्टम और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये
दोनों एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं ये भी अपने रास्ते में हैं, ये भी मशरिक़ वुस्ता में पहुंचाए जा रहे हैं। याद रखिएगा कि अमेरिका अल्टीमेटली अटैक से भी ज्यादा अपने डिफेंस पर काम करता है और अमेरिका का असल मुद्दा भी यही होता है कि हमने अपना दिफा कैसे करना है। इस वक्त नाज़रीन किराम ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि डिसाइसिव मिलिट्री प्लान जो है वो ट्रंप ने कहा है कि मुझे चाहिए एक ऐसा प्लान जिसके बाद फिर मजीद मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े। और इस वक्त जो ये सिचुएशन है, ये बदलती हुई सूरत हाल है और ये जो मूवमेंट है और स्पेसिफिकली यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर ग्रुप पूरे का पूरा जो है वो समुद्रों के अंदर से होता हुआ, साउथ चाइना सी से होता हुआ खलीजे फारिस की तरफ जो आ रहा है। देखिए सऊदीया ने अपनी एयर स्पेस से मना कर दिया कि हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करनी। अब एक इराक वाली साइड रह गई है, उसके अलावा अमेरिका के मशरिक़ वुस्ता के अंदर बाकी बेसेस हैं। इसके साथ ही साथ अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम जो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसकी बैटरीज पहुंच रही हैं और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये इस वक्त गेम चेंजर है और ये इस जानिब एक इशारा है कि यूएस सिर्फ अटैक नहीं बल्कि डिफेंस की भी तैयारियां कर रहा है। और इस सब के अंदर देखें इस वक्त जो अमेरिका ने अपना हार्डवेयर पहुंचाया, ईरान की तैयारियां क्या हैं इस पर भी बात करनी चाहिए। रूस और बेलारूस से कुछ मिलिट्री कार्गो तैयारे 6-7 पहुंचे, लेकिन पिछले कल और परसों गुज़श्ता 2 दिनों के अंदर चाइना से दर्जनों मिलिट्री एयरक्राफ्ट, कार्गो एयरक्राफ्ट जो हैं, जो बड़े पैमाने पर सामान लेकर जाते हैं, मिलिट्री के कार्गो एयरक्राफ्ट जो हैं वो गए और उन्होंने वहां पर जाकर अपनी पोजीशन संभाली और इस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। ये एक अहम तरीन चीज है जिसे समझना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है कि ईरान भी इस सब के अंदर, चूंकि इस मरतबा ईरान के लिए एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं है, ईरान इज एंटिसिपेटिंग अ यूएस स्ट्राइक और ईरान जो है वो पिछले 6-7 महीने से तैयारी भी कर रहा है। ईरान की अब चीन ने जो मदद की, मिलिट्री ग्रेड जैमर्स दिए, जिसने स्टारलिंक वाला एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया और बंदे भी पकड़ लिए ईरान ने क्या किया, अपना इंटरनेट बंद किया, सिर्फ स्टारलिंक का इंटरनेट चल रहा था। अब जिनके पास स्टारलिंक का इंटरनेट था उनकी कोई ना कोई लाइन चल रही थी वेस्टर्न पावर्स के साथ। ईरान ने पहले उन्हें डिटेक्ट किया, पहले उन बंदों को पकड़ा, बाद में स्टारलिंक को ही जैम कर दिया। तो अब ईरान जो है वो क्या बड़े सरप्राइजेस दे सकेगा, क्या ईरान अपनी तैयारी को मजीद मजबूत कर सकेगा, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब जाहिर बात है इन द कमिंग डेज हमें मिलेंगे। लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि ईरान के ऊपर अभी भी स्ट्राइक के खतरात जो हैं वो मंडला रहे हैं और सूरत हाल इस वक्त भी तशवीशनाक है और किसी भी लम्हे मामलात आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। हम तो अमन की ख्वाहिश ही कर सकते हैं और दुआई कर सकते हैं, लेकिन जो मिडिल ईस्ट के हालात हैं वो कोई ज्यादा अच्छे की नबीद इस वक्त सुना नहीं रहे। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।